हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी का एपिसोड 71 के साथ। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है अपने ज़ॉम्बी से रिलेटेड। तो चलिए मिलके एंजॉय करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है गॉड एरा सिविलाइजेशन पेट्रोल श्राइन, जहाँ पर हम देखते हैं क्रिएचर जिसके ऊपर एक लाल रंग का डोम होता है और उस डोम के अंदर एक कैसल जैसा होता है। और हम देखते हैं उस जो क्रिएचर होता है उसके आसपास दो और क्रिएचर मतलब आँख जैसे क्रिएचर उसके आसपास उड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये जो क्रिएचर होता है ये कॉस्मिक मतलब मिल्की वे में होता है, मतलब जहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड। और हम उस लाल डोम के अंदर जो कैसल होता है उसका सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उस कैसल के अंदर एक थ्रोन के ऊपर एक वाइट रोब पहना हुआ एक मतलब क्रिएचर को मतलब एक एंटिटी को दिखाया जाए, जिसके सामने हम देखते हैं डिवाइन मैसेंजर भालो जो बाव डाउन करते हुए कहता है सब्स्टिट्यूट गॉड्स वैरो जो सी गॉड्स में आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं जो व्हाइट रोब पहने हुए जो एंटिटी होता है वो अपने जो डिवाइन मैसेंजर होता है उसे कहता है वारो तुमने प्रिमिटिव प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है ना। क्या ये सच है जो प्रिमिटिव सिविलाइजेशन है उन सभी का जो सोल्स है उन सभी को डिवाइवर करने के बाद तुम्हारा माइंड एसेंस हो चुका है? जो सुनकर डिवाइन मैसेंजर अपने हाथ में एक पावर को रिलीज करते हुए वो जो एंटिटी होता है उसे कहता है यस गॉड सेड मैंने डर और डिसअपियर को डिवाइवर किया है, जिसके अंदर 10 बिलियन से भी ज्यादा लाइफ से मैं 100 ईयर से भी ज्यादा स्पेंड किया है उन सभी को डिस्टिंग करने में, जो अलाउ करते हैं मेरा जो 1000 फेस मून होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने में। इससे पहले मैं 1000 साल से भी ज्यादा स्टडी करने में बिता दिया। मैंने ज़ॉम्बी के बारे में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सभी को रीड किया और मैंने अपना जो कॉम्बैट स्किल है उसे भी इम्प्रूव किया, जो उसके अगेंस्ट फाइट करने में मेरे मदद करेंगे। और अभी के टाइम पर जो पावर मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो पावर मुझे उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है उसके खिलाफ एक राइवलरी देगा। जो सुनकर वो व्हाइट रोब पहने हुए वो एंटिटी बालों से कहता है जबकि तुम कॉन्फिडेंट देख रहे हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन ग्रांट करता हूँ, जाओ जाके हमारे जो रेसेस है उसके जो रिवेंज है ज़ॉम्बी के खिलाफ उससे ले लो। जो सुनकर वालो बाव डाउन करते हुए कहता है यस मैं ज़ॉम्बी को जरूर डिफीट करूंगा। तो बेसिकली ये जो डिवाइन मैसेंजर होता है वालो उसका एक पास्ट का सीन होता है। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आ गया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी ने जो डिवाइन मैसेंजर होता है उसका मुंह पकड़ा होता है और हम देखते हैं डिवाइन मैसेंजर जो काँप रहा होता है और कांपते डिवाइन मैसेंजर कहता है नहीं ये नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो डिवाइन मैसेंजर से कहता है आखिर तुम किस बारे में सरप्राइज हो? क्या मैं तुम्हारा नाइटमेयर हूँ क्या तुम भूल गए 1000 साल पहले कौन इस दुनिया से भाग गया था? कुत्ता जो अपने दुम को लेकर भागता है। हाँ, और हम देखते हैं वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है मैं सब्स्टिट्यूट गॉड्स में से सबसे ज्यादा जीनियस हूँ जो तुम्हें डिफीट कर सकता है। मैंने 1000 से भी ज्यादा प्लैनेट्स के कल्टीवेशन को डिवाइवर किया है और मेरे पास अभी भी काफी सारे स्किल है तुम्हारे जो अटैक्स है उसको काउंटर करने के लिए, जो मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया और मैं इतनी आसानी से हार ही नहीं सकता। कहती वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो बॉडी होता है वो एक्सपेंड हो रहा होता है और हमें मिस वायलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मिस वायलेट जो 1000 ब्लड मून होता है उसके ऊपर होते हैं और फिर मिस वायलेट कहती है अरे ये सी ऑफ ब्लड है क्या जो अभी बॉयल हो रहा है? नहीं ये अच्छा नहीं है, लगता है ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है क्या सच में? कहती वो अपना हाथ को ज़रा और प्रेशर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो उसकी वहाँ पर चिथिया उड़ जाता है, मतलब गर्दन से बहुत सारे उसका जो मांस होता है वो इधर उधर छिटक के जाता है। और अगले पल देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी होता है उसका मुंह पकड़कर उसी के ऊपर दे मारता है। इसके चलते हम देखते हैं सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है उसके ऊपर जो अटैक किया था वो सीधा उसके आर पार हो जाता है, जो धरती से भी दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है डिवाइन मैसेंजर जो जिसका जो गर्दन होता है वो ऐसे गायब हो चुका होता है, लेकिन वो कहता है मैं अभी तक हारा नहीं, तुम मुझे ईजिली मार नहीं सकते। मैंने अपना माइंड और मेरा जो लाइफ है मैंने ऑलरेडी इसे मर्ज कर लिया है। जब तक ये 1000 फेस ऑफ मून एग्जिस्ट करेगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। मैं इन्फिनिट नंबर टाइम रिवाइव कर सकता हूँ खुद को। कहते ही जो डिवाइन गॉड होता है वो अपने काफी सारे रेप्लिका बना रहा होता है, मतलब वो जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है उसी के मतलब बॉडी से अपना काफी सारे डुप्लीकेट्स बना रहा होता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी खड़े खड़े ये सब देख रहा होता है और फिर वो अपना हाथ को थोड़ा घुमाते हुए अपना ज़ॉम्बी कहता है तुम कमीने जो मेरे ब्रदर को मार के भाग गए थे और अभी तुम वापस आने की हिम्मत कर रहे हो, तो फिर ठीक है मैं तुम लोगों का नामो निशान फिर से मिटा दूंगा और ये जो तुम्हारा 1000 फेस ऑफ द मून है इसे धीरे धीरे मारूंगा और तुम्हारा जो सिविलाइजेशन है उसे मैं मजे से डिस्ट्रॉय करूंगा। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का इस तरह के बात सुनकर वो डिवाइन मैसेंजर कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम सिर्फ अपने भाई के लिए क्रिएट करते हो बाकी सबके लिए नहीं। यहाँ तक तुम्हारा जो अभी के टाइम पर जो करंट फॉर्म है वो हमारा ही दान है। जब हम लोगों ने तुम्हारे ब्रदर को एग्जीक्यूट किया था उसके बाद तुम्हारा ये करंट फॉर्म अपीयर हुआ था। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है अपना ज़ॉम्बी का कोई भाई भी था, जो हमें अभी के टाइम पर कुछ और डिटेल नहीं बताया गया, जो आगे के चैप्टर्स आएंगे उसमें बताया जाएगा।
तो हम देखते हैं जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि जो लड़की थी जो मेरे से चैलेंज करना चाहती थी पहले, वो अभी के टाइम पर 1000 फेस ऑफ मून के द्वारा कंज्यूम कर लिया गया है और उसका जो कॉन्शियसनेस है वो ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है मेरे माइंड से, जो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है वो कैमरामैन, फिर वो रिपोर्टर और मिस वायलेट को जकड़ लिया होता है। और वो मैसेंजर कहता है मैं सेंस कर सकता हूँ उसके बॉडी के अंदर तुम्हारा एक्सट्रीमली प्योर जीन है ना, तो इसका मतलब वो भी तुम्हारा ब्रदर हुआ है ना। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उसका बात सुनकर उसे कहता है वो मेरा फ्रेंड है, ऐसा लगता है तुम्हारा जो सिविलाइजेशन था वो डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम्हें किसी तरह के लेसन नहीं दिया है ना। तभी वो अपने मुख का सामने की ओर मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर जो 1000 फेस ऑफ द मून का जितने भी रेप्लिका बने थे, मतलब डुप्लीकेट, वो सारे के सारे वहाँ से वेपराइज हो जाता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो जो मतलब डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपने आप को फिर से अपने ज़ॉम्बी के पीछे से खुद को अपीयर कर लेता है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है अच्छा दोस्त, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ मुझे नहीं लगा था तुम जो लोअर बिंग है उसके ऊपर इंटरेस्टेड हो। तभी वो चिल्लाते हुए धरतीवासियों से कहता है तो ध्यान से सुनो दुनिया के जो इंसान, ये जो ब्लड रेड मून है जो तुम्हारे आसमान पर अपीयर हुआ है, ये धीरे धीरे तुम्हारे वर्ल्ड को निगल जाएगा शायद 1 मिनट के अंदर। तुम्हारा जो सिविलाइजेशन है जो चींटियों के बराबर है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं वो जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है वो अटैक करने लगते हैं धरती पर, जिसके चलते धरती पर जितने भी इंसान होते हैं वो सभी ऐसे भाग रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं अरे भागो भागो बचाओ, लगता है ये दुनिया का अंत है। तभी हमें कंट्री ए के जो साइड में जो स्पेस रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों बहनें कंट्री ए के जो प्रेसिडेंट होता है उसे रोकने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कंट्री ए का प्रेसिडेंट कहता है मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इंसानियत का फ्यूचर हूँ। जो सुनकर वो उन दोनों बहनों में से एक बहना कहती है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्वीन एलिजाबेथ अभी भी शिप पर नहीं बोर्ड। और हमें क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो थोड़ा कंफ्यूज होती है। फिर हमारा सीन जो मैसेंजर होता है उसके ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपने मैसेंजर के अपने ज़ॉम्बी से कहता है कम ऑन ज़ॉम्बी, मुझे मारो और जो तुम्हारा सिविलाइजेशन है उसे बचाओ, लेकिन याद रखना जब 1000 फेस ऑफ द मून डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो तुम्हारा जो दोस्त है उनका कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डर और डिसअपेयर में चले जाएंगे, जो 10 बिलियन सोल्स के साथ जाके मर्ज हो जाएंगे। यहाँ तक तुम्हारा जो जिन है वो भी उसको रीजनरेट करने में मदद नहीं कर पाएगा। और प्रिटेंड करना बंद करो ज़ॉम्बी, मुझे पता है तुम किस तरह की चीज़ हो, तुम एक ट्रू डीमन हो जो हमारे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया था अपने भाई के लिए। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम इस लोली क्रिएचर इंसान की साइड में क्यों हो, आखिर तुम इन लोगों की परवाह क्यों करते हो। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी वहाँ से बड़े तेजी के साथ मूव करता है और फिर वो अगले ही पल वो जो 1000 फेस ऑफ द मून जो धरती की ओर बढ़ रहा था उसके सामने अपीयर होता है। फिर वो अपना एक मुक्का जबरदस्त बनाता है और फिर वो अगले पल 1000 फेस ऑफ द मून होता है उसके आंखों पर चला देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव निकलता है। और फिर हम अगले पल देखते हैं जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जो देखकर डिवाइन मैसेंजर की तो बोलती बंद हो जाता है और फिर वो चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस वायलेट को भी दिखाया जाता है जो वो भी डिसअपियर हो रहा होता है, मतलब वेपराइज हो रहा होता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो पूरी तरीके से जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, मतलब उसके सिर्फ अंश बचे होते हैं स्पेस पर। तभी हम देखते हैं जो मैसेंजर होता है वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है ज़ॉम्बी, तुम्हारे जो दोस्त लोग थे वो तुम्हारे ही हाथे मारे गए, अब तुम क्या डिस्ट्रॉय करोगे इस रिवेंज को लेने के लिए। मैसेंजर की बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी अपने से कहता है मेरा जो डिस्ट्रक्शन फॉर्म है वो सिर्फ कॉम्बैट करने के लिए डिजाइंड है, वो तो ये नहीं कर पाएगा। जो सुनकर वो मैसेंजर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो अगले ही पल अपने आंखें बड़े करके सामने की ओर देखता है, क्योंकि अपना ज़ॉम्बी एक एविल सा स्माइल देते हुए कहता है तो फिर ठीक है, एक डिफरेंट अप्रोच कैसा रहेगा। जैसे वो कहता है हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के माथे पर एक रेड कलर का लाइन अपीयर होता है। तो यहाँ पर अपना ज़ॉम्बी वही लास्ट एपिसोड वाला फॉर्म यूज़ करने वाला होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अपने शायद 6 या 5th फॉर्म में आ गया होता है, जो देखकर वो मैसेंजर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अपना हाथ आगे की ओर करता है। फिर हम देखते हैं स्पेस पर अपने 3 सोल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उन सोल्स में से मतलब वो जो कैमरामैन और वो जो रिपोर्टर था और अपना मिस वायलेट की बॉडी वहाँ पर दोबारा बनने लगती है, जो देखकर वो मैसेंजर कहता है आखिर क्यों, कैसे, इस तरह की चीज़ मैंने कभी क्यों नहीं देखा। और हम देखते हैं वो मैसेंजर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तो यही पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।